श्रील प्रभुपाद की जय। मुझसे मैंने अभी कुछ दिन पहले लड्डू गोपाल पे एक वीडियो किया था और उसमें मैंने बताया था कि लड्डू गोपाल की पूजा गौड़िया वैष्णव समाज में हम लोग नहीं करते। मतलब इस्कॉन डिवोटीज़ जो गौड़िया वैष्णव धारा में आते हैं, हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते। और ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमारे ही डिवोटीज़ गौड़िया वैष्णव समाज में और इस्कॉन में डिवोटीज़ बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का मत ऐसा नहीं था। ओके, तो उस पर कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने कमेंट सेक्शन में डाले थे, तो हमने पढ़े 4-5 क्वेश्चन हैं, तो ये वीडियो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ओके, सो एक व्यक्ति ने पूछा है कि गौड़िया वैष्णव समाज में लड्डू गोपाल की पूजा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आप गौड़ मंडल में जाएंगे तो वहाँ पर श्रीखंड एक जगह है बंगाल में कलकत्ता के पास जगह है मायापुर के पास जगह है श्रीखंड। सो वहाँ श्रीखंडा में वो कह रहे थे कि लड्डू गोपाल की डीटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे एक डिवोटी थे चैतन्य महाप्रभु के, मुकुंद, और उनके बेटे थे रघुनंदन। तो रघुनंदन जो हैं उन्होंने भगवान को लड्डू खिलाया था और भगवान ने लड्डू खाया। तो आज भी आप जाएंगे तो भगवान कृष्ण के हाथ में आधा लड्डू है और वो दिखाते भी हैं। तो जब खा रहे थे तो रघुनंदन के पिता आ गए तो वहीं रोक गए भगवान, नहीं खाया उन्होंने पूरा लड्डू। तो कहते हैं देखो लड्डू गोपाल है, मगर एक्चुअली वो जो श्रीखंडा कभी गए नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। इंटरनेट पे ही देख लेते एटलीस्ट एक कमेंट डालने से पहले। श्रीखंडा में रघुनंदन की डीटी कौन सी है? वो लड्डू गोपाल नहीं है, वो गोपाल है जिनके हाथ में लड्डू है, उसमें डिफरेंस है। वो कोई छोटे लड्डू गोपाल नहीं है, वो शिशु गोपाल नहीं है जो क्रॉलिंग बेबी, वो कृष्णा ही है, बड़े श्याम सुंदर रूपी है, मगर उनके हाथ में लड्डू है। तो इसलिए वो तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत हो गया कि हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में देखो श्रीखंडा में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। वो लड्डू गोपाल नहीं है, वो गोपाल है जिनके हाथ में लड्डू है, उसमें फ़र्क है नहीं। ओके, दूसरे फिर किसी ने पूछा कि साउथ इंडिया में कोई बहुत फेमस टेम्पल है लड्डू गोपाल का। वेल, मेरी नॉलेज में कोई भी टेम्पल नहीं है ऐसा। साउथ इंडिया में वैसे भी लड्डू गोपाल की पूजा का कोई मतलब ही नहीं होता। साउथ इंडिया में कृष्ण भगवान की पूजा भी लोग कम करते हैं, वहाँ तो विष्णु की पूजा होती है। वैष्णव सेक्ट 2 ही हैं साउथ इंडिया में, रामानुजा वाले, श्री संप्रदाय वाले, मध्वा संप्रदाय वाले, और दोनों के उपासक विष्णु या नारायण है उपासक उनके। हाँ, कृष्णा की डीटीज़ है, मगर वो जितनी भी कृष्णा की डीटी साउथ इंडिया में है वो श्याम सुंदर रूप में है मोस्टली जो फेमस टेम्पल्स हैं। लड्डू गोपाल को ऐसा कोई फेमस टेम्पल है ही नहीं, और अगर कोई होगा भी लड्डू गोपाल का टेम्पल साउथ इंडिया में तो किसी व्यक्ति ने बनाया होगा अभी 200-300 साल पहले, और कुछ नहीं है, तो कोई प्रमाणिक नहीं है। ओके, एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इस्कॉन में कोई डिवोटीज़ कहते हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए, घर में रखना चाहिए, कोई ख़राबी नहीं है। बट अब ये बात है कि चाहे हमारे डिवोटीज़ बोले चाहे बाहर के लोग बोले, जो गलत है वो तो गलत है। सिद्धांत ऐसा नहीं है, ना प्रभुपाद का मत है, ना भक्ति सिद्धांता का, ना भक्तिविनोद ठाकुर का, ना हमारे किसी आचार्य का मत है कि लड्डू गोपाल की पूजा हम लोग करते हैं गौड़िया वैष्णव धारा में, और ना ही महाप्रभु का मत है। ओके, उनका एक और क्वेश्चन आता है कमेंट में कि गौड़िया वैष्णव तो सारे रूपों की पूजा करते हैं, सिर्फ श्याम सुंदर कृष्ण की थोड़े ना। ये थोड़ा ध्यान से सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। हाँ, वैष्णव सारे रूपों की पूजा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के पॉपट में लिखा है कि एक जो हाउस होल्डर है वो अपने घर में या तो सीताराम की डीटीज रखे, या लक्ष्मी नारायण, या राधा कृष्णा, या वराहा, या कूर्म, या नरसिंह भगवान, और पूजा करे। भक्ति सरस्वती ठाकुर वराहा नरसिंह की पूजा करते थे, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने भी मायापुर में नरसिंह भगवान की पूजा शुरू कराई थी। प्रभुपाद ने सीताराम लक्ष्मण की पूजा शुरू कराई जुहू में, राज बिहारी टेम्पल में उसके साथ। तो पूजा करते हैं अलग अलग रूपों की, बट लड्डू गोपाल की पूजा कहीं नहीं वो तो बात है। और ना ही प्रभुपाद ने अपने किसी भी प्रॉपर्ट में कहीं भी लिखा है कि लड्डू गोपाल की
डीटी एस्टैब्लिश करो, पूजा करो। मगर एक और बात है, श्रील प्रभुपाद ने गीता में लिखा है कि भगवान के अनेक रूप हैं, मगर उन रूपों में से श्याम सुंदर रूप है, वो हम गौड़िया वैष्णवों का लक्ष्य है। चाहे हम सारे रूपों की पूजा करते हैं, मगर हमारा फोकस, हमारा एम भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर रूप या किशोर अवस्था रूप में ही है, जो श्रीमती राधा रानी के साथ होता है। फिर एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि देखिए कि राधा के साथ, कृष्ण के साथ तो राधा हमेशा होती हैं, तो फिर तो आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो लड्डू गोपाल के साथ राधा तो है नहीं, तो इसलिए हम लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते। श्याम सुंदर रूप के साथ राधा है, तो और राधा के बिना हम कृष्ण की पूजा करते नहीं, ये तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। मगर वो कह रहे हैं कि देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जहाँ भी कृष्ण है वहाँ राधा रानी है, कृष्ण के साथ हमेशा राधा रानी होती है, कभी नहीं छोड़ती। तो फिर तो इस लॉजिक से तो लड्डू गोपाल के साथ भी राधा है, तो खराबी क्या है फिर लड्डू गोपाल की पूजा करने में। बट ये कहना बिल्कुल गलत होगा। वो इसलिए गलत होगा क्योंकि सबसे पहली बात है कि कृष्ण और यशोदा के साथ, अब तो कृष्ण के साथ हमेशा से राधा रानी है, तो भाई कृष्ण को यशोदा माँ क्या रखो और उसके राधा रानी भी लगा दो डीटी। जो कार्तिक में हम करते हैं दामोदर लीला में लैंप ऑफर करते हैं यशोदा कृष्ण को, वहाँ पे राधा रानी होती है? नहीं होती। तो यशोदा और कृष्ण अगर हैं तो राधा नहीं होंगी, अगर कृष्ण और बलराम है तो राधा नहीं होंगी वहाँ। तो इसको बोलते हैं रसाभास। अगर तो अगर गौर निताय हैं ऑल्टर में, तो वहाँ पर फिर क्या कहते हैं, तो उस ऑल्टर में राधा कृष्णा नहीं रख सकते आपको दूसरे ऑल्टर में राधा कृष्णा रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रसाभास। क्योंकि भगवान का मूड इसमें ख़राब होता है। लड्डू गोपाल के केस में जब भगवान शिशु अवस्था में बेबी कृष्णा होते हैं, तो वहाँ राधा नहीं होती, वरना वो रसाभास होगा। यही कॉन्सेप्ट रसाभास होता है। अब रसाभास मतलब कि कॉन्फ्लिक्टिंग रसास। जब कृष्ण यशोदा के साथ होंगे तो वहाँ पे राधा नहीं होंगी। तो इसलिए लड्डू गोपाल का कहना कि राधा है वो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, तत्व के विचार में आप कैसे फिलोसफिकली कह सकते हो जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, मगर जहाँ यशोदा कृष्ण है वहाँ तो राधा नहीं होगी। तो रस विचार से, तत्व विचार फिलोसफिकली हैं, मगर रस विचार से आप राधा को लड्डू गोपाल के साथ नहीं रख सकते। और इसलिए अर्च विग्रह में लड्डू गोपाल के लड्डू राधा कोई नहीं होती। हालांकि लोई बाज़ार में मैंने देखा कि लड्डू राधा बिक रही हैं, मगर वो सब कपोल कल्पित चीज़ें, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो डीटी वर्शिप में हम लोग तत्व विचार भी देखते हैं और रस विचार भी देखते हैं, दोनों से देखना पड़ता है, अदरवाइज ऑफेंसेस होते हैं। ओके, किसी ने पूछा कि वृंदावन में तो कृष्णा बलराम मंदिर है, और कृष्णा बलराम जो हैं बीच में ऑल्टर में, वहाँ तो राधा नहीं है, तो क्या होगा। मगर आप वृंदावन गए हैं तो वहाँ पे कृष्णा बलराम भी, राधा श्याम सुंदर भी हैं, दोनों हैं। श्रील प्रभुपाद के किसी भी टेम्पल में राधा कृष्ण की डीटीज़, ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रभुपाद के कोई भी टेम्पल एस्टेब्लिश किया वहाँ पे राधा कृष्ण की डीटीज़ ना हो। राधा कृष्ण के साथ सीता राम लक्ष्मण हो सकते हैं, कृष्ण बलराम हो सकते हैं, बट राधा कृष्णा तो होंगे ही। अब कृष्णा बलराम के ऑल्टर में राधा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि कृष्णा बलराम का राधा नहीं हो सकती, क्योंकि वो रसाभास है। बलराम जी के सामने राधा नहीं रहती, जहाँ राधा है वहाँ बलराम जी होते हैं, जहाँ बलराम जी होते हैं वहाँ राधा नहीं रहती, क्योंकि वो बड़े भाई है ना, बड़े भाई के सामने थोड़ा ना कृष्णा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। राधा रानी तो गर्लफ्रेंड से होगी, पर क्या भाव हो गया, तो वो शर्माते हैं, इसलिए नहीं रहते, तो रसाभास होता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि कृष्ण बलराम की डीटी सिर्फ इस्कॉन में नहीं है, कहीं गौड़ मंडल में आप जाएंगे तो आपको कहीं गौड़िया वैष्णव आचार्यों के यहाँ कृष्णा बलराम डीटीज़ मिल जाएंगी। जैसे अगर आप खानाकुल जाएंगे, खानाकुल कृष्णनगर आपका बंगाल में है, आई थिंक उसके पास है, किसके पास है खानाकुल कृष्णनगर, तो हावड़ा से ही जाएंगे हम लोग, हाँ हावड़ा से, मैं भूल गया एग्जैक्टली। तो एनीवे खानाकुल कृष्णनगर है, उसके मतलब एक एक मेजर जगह उसके पास है। तो हाँ, तो खानाकुल कृष्णनगर में अभिराम ठाकुर रहते थे, और उनके मंदिर में कृष्ण बलराम डीटीज़ हैं। तो एक और डिवोटी थे महाप्रभु की लीला में, उनके यहाँ भी कृष्ण बलराम डीटीज़ हैं। कृष्ण बलराम डीटी हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्यों की हुई है, ऐसी बात नहीं है।
आई थिंक मणिकीर्तन रामदास जी के पास भी कृष्णा बलराम डीटीज थी। तो आप कहोगे वहाँ पे राधा तो है नहीं। हाँ, वहाँ पे नहीं है राधा, क्योंकि वहाँ पे बलराम जी का राधा नहीं होती, रसाभास होता है। बट कृष्ण बलराम के जो डीटीज हैं उसमें भी कृष्णा श्याम सुंदर रूप हैं। उसमें कोई कृष्णा लड्डू कृष्णा लड्डू बलराम नहीं है वो नहीं है। उसमें भी आप वृंदावन जाके देखो, श्याम सुंदर रूप में ही है। और श्रीमद् भागवतम में आता है कि गोपियाँ जब कृष्ण बलराम को देखती थीं दूर से, तो वो कृष्ण और बलराम दोनों की स्तुति करती थी। और क्योंकि कृष्ण बलराम साथ में, तो भागवत में प्रसंग आता है ही। तो कृष्ण बलराम के डीटीज को भी आप गोपी भाव से देख सकते हो, गोपियों की दृष्टि से देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही हमारे गौड़िया वैष्णव धारा से अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो एनीवे, सो पॉइंट है, सारे क्वेश्चंस बेसलेस हैं ये सारे। थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए कमेंट देने से पहले, मुझे लगता है नहीं ऐसे उल्टे पुल्टे कमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट कमेंट्स डालना, अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट डालना ठीक नहीं रहता। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।